क्या आप अपने बालों में कुछ चीज़ को धीरे-धीरे नोटिस कर रहे हैं? जैसे कि जभी भी आप कंघी करते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी कंघी में टूटे हुए बालों की संख्या बढ़ती जा रही है। फर्श में पहले यहाँ-वहाँ कुछ बाल दिखते थे, लेकिन धीरे-धीरे फर्श पर भी यहाँ-वहाँ जो टूटे बालों की संख्या है, वो बढ़ती जा रही है और कहीं-कहीं पे तो बालों के गुच्छे दिखने लगे हैं। और जो बात सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, वो ये कि जभी भी आप बाल धोते हैं, तो बाथरूम में जो टूटे हुए बालों का जो झुंड है, वो दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपकी हेयर लाइन चौड़ी होती जा रही है, यानी कि जो आपकी मांग है, वो धीरे-धीरे चौड़ी होती जा रही है, फटती जा रही है। क्या ऐसा कोई भी सिम्पटम आपके साथ है या सारे सिम्पटम्स आपके साथ हैं? अगर हाँ, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नम्रता। आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, अपने आप को बहुत खुश रख रहे हैं और अपने आप को टेंशन फ्री रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टेंशन को तो अपने आप से आपको दूर रखना ही रखना है और कोई विकल्प है ही नहीं हमारे पास। क्योंकि टेंशन एक ऐसी चीज़ है कि जो बच गए हैं सर पे बाल, वो उनको भी पूरा उखाड़ फेंकेगी। इतनी खतरनाक चीज़ है। अब आप मुझसे कहेंगे कि नम्रता, कोई जानबूझ के टेंशन थोड़ी ना लेता है, हमें शौक थोड़ी ना है टेंशन पालने का। बिल्कुल सही बात है, कोई जानबूझ के टेंशन नहीं लेता। भैया किसको शौक है दुखी रहने का, परेशान होने का बताइए? लेकिन दोस्तों ये जीवन है, और ये ऐसे ही चलता है। बिना परेशानियों के जीवन संभव ही नहीं है, उसकी परिभाषा ही वही है कि लाइफ में ऊपर-नीचे होता रहता है। तो परेशानियाँ जभी भी आपको होती हैं, परेशानियों पर फ़ोकस मत करिए, उनके सॉल्यूशन पे फ़ोकस करिए। आप परेशानियों पे फ़ोकस करेंगे, आपको टेंशन होगा, टेंशन से आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसके सॉल्यूशन पे फ़ोकस करेंगे कि उस परेशानी से बाहर कैसे निकलना है, तो ऐसा करके आप काफ़ी हद तक अपने आप को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेस ना केवल हमें गंजा कर देगी, बल्कि हमें अंदर से भी तोड़ देगी, खोखला बना देती है स्ट्रेस। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि जभी भी आपको परेशानियाँ होती हैं, उन पे ध्यान देना बंद कर दीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि जो परेशानियाँ होती हैं ना, ये एक बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है। जब देखो आ धमकती है, जब देखो आ धमकती है, कोई इनको पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी आ धमकेंगी। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं और आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते, उन्हीं पर ध्यान देते रहते हैं, तो क्या वो आपके घर से जाएँगे? सोचिए, सोचिए। नहीं भैया, वो तो वहीं डेरा बसा के बैठ जाएँगे, क्योंकि आप उनका इतना ध्यान जो रख रहे हैं। लेकिन वहीं जब आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आप उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपने आप चले जाएँगे। परेशानियाँ डिट्टो बिन बुलाए मेहमान की तरह ही हैं। आप उन पे ध्यान देंगे तो वो आपको पकड़ के बैठ जाएँगी और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। और आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उस मुसीबत से बाहर निकल गए। अब आप तुरंत बोलेंगे, भैया स्ट्रेस पे इतना लंबा-चौड़ा लेक्चर दे दिया है, काम की बात तो अभी तक बताई नहीं कि हम बालों पे क्या लगाएँ, हम कैसे उसको ध्यान दें। बिल्कुल, बिल्कुल, सब बताने वाली हूँ, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि जब तक आप अपने स्ट्रेस को या तो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देते या कम से कम मिनिमम नहीं रखते हैं, आप हेयर्स पे कितना भी ट्रीटमेंट करवा लो, आप हेयर्स पे कितनी भी रेमेडी यूज़ कर लो, सब के सब टेम्पररी सॉल्यूशन आपको देंगे, आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक यहाँ पे शांति नहीं होगी, तब तक परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा और कोई भी रेमेडी आपके ऊपर अच्छे से काम कर ही नहीं सकती है। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि प्लीज़ स्ट्रेस को कम से कम करिए, ये बेहद आवश्यक है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आई 3 अमेज़िंग और बेहद सिंपल रेमेडीज़। कोई भी इनको बना सकता है, कोई भी इनको लगा सकता है। जितनी ये आसान रेमेडीज़ हैं, उतनी ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आपके अभी हल्के से भी बाल झड़ना शुरू हैं, आप तुरंत उसका एप्लीकेशन करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ़ 3 महीने में ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, फैमिली मेंबर से, सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे इस यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन सकें, हमसे जुड़ सकें। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे ऐसे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है जो आजकल काले रंग में भी दिखता है, तो उसको दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी वाला सिंबल है, जो बेल आइकन है,
उसे भी दबा दीजिए। ऐसा करने से आप हमारी फैमिली से जुड़ जाएँगे, हमारी फैमिली के सदस्य बन जाएँगे। तो मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो चलिए वीडियो में मिलके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली रेमेडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है अनियन करी लीफ मास्क। अनियन? क्या हर कोई अनियन ही बताता रहता है, हर हर कोई प्याज़ के बारे में ही बताता रहता है? क्योंकि प्याज़ बहुत, बहुत, बहुत मतलब कमाल की चीज़ है बालों के लिए, और जब इसके साथ करी पत्ते जुड़ जाते हैं, तो दोस्तों बालों की जितनी भी समस्याएँ, ये दोनों चीज़ें मिलके उन सारी समस्याओं का यूँ चुटकी में समाधान निकाल देती हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्याज़ हम सबके घर में मिलती है। आपको ले लेना है एक मीडियम साइज़ की प्याज़, उसे अच्छे से या तो पीस लीजिए या तो कद्दूकस कर लीजिए और एक कपड़े की मदद से या छीलने की मदद से छान लीजिए। तो प्याज़ का जूस छान के बाहर निकाल लीजिए। अब आपको लेने हैं फ्रेश कड़ी पत्ते, जिन्हें मीठा नीम भी कहा जाता है। आप मुट्ठी भर कड़ी पत्ते ले लीजिए, उनको पहले अच्छे से साफ कर लीजिए और थोड़ा-सा पानी मिला के उसका महीन पेस्ट बना लीजिए। तो जो आपने प्याज़ का रस निकाला था, उसको इसी कड़ी पत्ते के पेस्ट में अच्छे से मिला दीजिए और बस आपका पावरफुल हेयर मास्क तैयार है। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये बहुत, बहुत अच्छा हेयर मास्क है। मैंने खुद इसको लगाया है, मैं धो-धा के तैयार होके आपके सामने आके बैठ गई हूँ। बस मैं शूट करना भूल गई थी। इनफैक्ट मैंने रात में भी अपने बालों में एक रेमेडी लगाई थी, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, मतलब आपको पहले इस्तेमाल से ही डिफ़रेंस दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप इस हेयर मास्क को हफ्ते में 2 दिन लगाइए, यानी मान लीजिए अगर आप मंडे को लगाते हैं, तो मंडे को लगाइए और फ्राइडे को लगा लीजिए। बस हफ्ते में 2 बार आप करेंगे, इनफ है। दोस्तों, प्याज़ और करी पत्ते के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। प्याज़ के अंदर होता है डाइटरी सल्फर, जो आपके बालों के अंदर जो प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है केराटिन, उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है। उसके साथ-साथ प्याज़ आपकी स्कैल्प को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जब आप अपने बालों को खाना दे रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन के रूप में पूरा पोषण दे रहे हैं, तो भैया उन्हें बढ़ने से कौन रोक सकता है? बताइए ज़रा। अब बात कर लेते हैं करी पत्तों की। दोस्तों, करी पत्तों के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और जो आपके बालों की जड़ों में जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, जो धीरे-धीरे बालों को नष्ट करता है, ये उन फ्री रेडिकल्स को जाके नष्ट करते हैं। करी पत्ते के अंदर मौजूद यही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स आपके बालों को बहुत-बहुत हेल्दी बनाते हैं। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रेमेडी की तरफ, जो कि है मेथी दाना और गुड़हल की फूल का मिक्सचर, उसका पेस्ट। अब इसको बनाना कैसे है? आपको 2 से 3 चम्मच मेथी के दाने ले लेने हैं, उसे ओवरनाइट सोक कर दीजिए 1 कप पानी में। जब आप सुबह उठेंगे तो इन भीगे हुए मेथी दाने को इसी पानी में जिसमें आपने भिगोया था, उसके सहित ही आप उसको उबालिए। 2 से 3 मिनट उबालने के बाद आप इसको मिक्सचर को ठंडा करिए और उसके अंदर आपको ऐड करना है गुड़हल के फूल, यानी कि हाइबिस्कस फ्लावर। तो आपको उसमें लगभग 2 हाइबिस्कस के फ्लावर ले लीजिए और उनकी जो पत्तियाँ हैं उनको तोड़ के इस मेथी दाने में ऐड कर दीजिए और इसी के पानी से आपको पेस्ट बनाना है। यानी जब आपने उबाला था, तो जिस पानी में आपने मेथी दाने को उबाला था, उसी पानी को थोड़ा-थोड़ा डाल के आपको एक महीन पेस्ट बना लेना है। तो आपके पेस्ट में क्या है? मेथी दाना है जिसको आप उबाल चुके थे पहले, गुड़हल की फूल की पत्तियाँ हैं और वो पानी है जिसमें आपने मेथी दाने को उबाला था, बस। और अब इस हेयर मास्क को आपको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। इसे स्कैल्प के साथ-साथ अपने पूरे बालों की जो लेंथ है, उस पे भी आप अप्लाई करेंगे तो आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन आएगी। इसे कम से कम आधे घंटे तक आप अपने बालों में रखिए और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से या फिर किसी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मेथी दाना और गुड़हल की फूल, ये दोनों के दोनों आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ है उसे प्रमोट करते हैं। आपके बालों में अगर डैंड्रफ की समस्या है, आपके बालों में स्प्लिट एंड्स की समस्या है, तो ये उसको भी टैकल करते हैं। ये दोनों मिलके आपके बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, उसके साथ-साथ आपके बालों का जो स्ट्रैंड है, उसे भी बहुत सिल्की और स्मूथ बनाते हैं। तो ये ना केवल आपके बालों को पोषण देते हैं, बल्कि आपके बालों को चमकदार भी बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरी रेमेडी की, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको बनाना है एक हेयर ऑयल। आपको लेना है यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल और उसमें मिलाना है आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको नेचुरल प्योर एलोवेरा जेल मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है।
तो अगर आपको एलोवेरा की पत्ती कहीं मिल जाती है तो आप थोड़ी-सी पत्ती ले आइए, तो उसका जो जेल निकाल के आप मिक्सी में पीस लेंगे तो आपको बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला जेल मिल जाएगा और उसे आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपको वो जेल लेना है, 3 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लीजिए और लगभग 2 चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है। दोनों को अच्छे से मिला लेना है और उसको अपने बालों में एज़ अ हेयर ऑयल अप्लाई करना है। आप इसे लगा के ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। मैंने कल रात में इसी हेयर ऑयल को अपने बालों में अच्छे से लगाया, उसे ओवरनाइट छोड़ा और सुबह उठ के मैंने अनियन और करी लीव्स का जो हेयर मास्क है, वो अपने बालों में अप्लाई किया। क्योंकि भैया बालों के झड़ने की जो समस्या है वो केवल आप सभी के साथ नहीं, हम सब के साथ ये प्रॉब्लम है। हम सब बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। कोई थोड़ा ज़्यादा जूझ रहा है, कोई थोड़ा कम जूझ रहा है, लेकिन सब परेशान हैं। और अक्लमंद वो है जो समय रहते हुए अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे एक्ट करना शुरू कर देता है। तो मैंने तो अपनी प्रॉब्लम्स पे एक्ट करना शुरू कर दिया है। आप कब करेंगे बताइए, बताइए? मैंने अभी-अभी आपको 3 रेमेडीज़ बताई हैं। उनमें से आप कोई भी 2 रेमेडी ले सकते हैं, यानी कि ऑयल वाला तो आपको लेना ही लेना है। अब रात में बालों को अच्छे से ऑयल करिए, ऑलिव ऑयल और एलोवेरा जेल का जो मिक्सचर है उसके साथ, और सुबह उठ के कोई भी, या तो आप अनियन करी लीव्स वाला मास्क लगा लीजिए या तो आप मेथी दाना और हिबिस्कस फ्लावर वाला जो मास्क है वो लगा लीजिए और बस आधे घंटे रखना है, उसके बाद बालों को धो लेना है और हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है बस। पहले इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, आप महसूस कर पाएँगे कि बालों में कुछ तो डिफरेंस आया है। तो सोचिए कितने पावरफुल हैं ये इंग्रीडिएंट्स, और जब आप इनको लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो बालों की समस्या है वो कंप्लीटली छूमंतर हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपने बालों से प्यार करेंगे तो आपके बाल आपसे प्यार करेंगे और आपकी सुंदरता में 4 चाँद लगा देंगे। तो आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।